जय हिंद दोस्तों। मुझे सिर्फ आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। पहले तो ये है कि मेरा एक सवाल है सभी भारतवासियों से। एक सवाल, हिंदू कहाँ है? जी हाँ, हिंदू कहाँ है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हाल ही में घटे पहलगाम की घटना से मैं बहुत आहत हुआ हूँ। मैं इतने दिनों से रील देख रहा, बहिष्कार भी देख रहा हूँ और पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी देख रहा हूँ जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, सबको देख रहा हूँ। मेरा मन अंदर से टूट गया क्योंकि मैं एक एक्स सोल्जर हूँ और मैं 12 साल तक उस JNK में कंटिन्यू 12 साल मैं वहाँ पे ऑपरेशन में ऑपरेट था। और मैं इस जगह पहलगाम में भी सिक्योरिटी दे चुका हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहलगाम की सिक्योरिटी जून में स्टार्ट होती है, अप्रैल में नहीं होती। हम जून मिड तक वहाँ पे डिप्लॉय हो चुके होते हैं। ये हमारा एक तरह से स्टार्टअप लाइन था और बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी टेररिस्ट वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकता। बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी टेररिस्ट वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकता। जहां से वो LC लाइन से इन्फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद इन्फिल्ट्रेट के बाद जहां तक पहुंचा पूरे लोकल सपोर्ट से पहुंचा है। बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं आ सकता। आर्मी को, पुलिस को छलने में जितना ये लोकल सपोर्ट करते हैं और कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। खुले दिल से कह रहा हूं, खुले तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि ये जो OGW है ये इनके लिए एक कवच का काम करते हैं। जो ओवरग्राउंड वर्कर है इनको इंफॉर्मेशन देना, फौज कब से कब तक रहेगी, कितने बीच में इनका ब्रेक रहेगा, क्या करेगा, कहाँ से जाना है, एक रूट क्या होगा। धीरे धीरे करके ये रूट अपने डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं विदाउट लोकल सपोर्ट। आई रिपीट, विदाउट लोकल सपोर्ट के ये LOC के आगे एक कदम भी नहीं चल सकते। इनको LOC पार कराने से लेकर इनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम इनके लोकल सपोर्ट का होता है, जिसे हम OGW कहते हैं। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान प्रेमियों के लिए जो भारत में रहकर साले अपने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला काम करते हैं। देख रहा हूं मैं सोशल मीडिया में काफी हमारे भारत के भाई पाकिस्तान का झंडा जमीन पे लगाकर उस पर पैर तले कुचले। बहुत बढ़िया, करो और करो। मैं तो मुंह तो साले उसके ऊपर कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे फालतू के देश से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। बट जो उसके लिए प्रेम दिखा रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये साले पता है कौन है ये? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि 5 लाख औरत, 5 लाख वुमेन्स इंडिया के अंदर हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की है। अब एक बात बताओ, 5 लाख औरतें हैं, 5 से ऊपर बच्चे तो इनको होते हैं, तो कितना हो गया? 25 लाख तो यही हो गए। अब बताओ, शाहीन बाग में इतनी सारे बुरखे वाली औरतें आई कहां से? हैं? अब इनके 5 तो रहते नहीं है, इनके 10 से नीचे किसी के है नहीं। 50 लाख तो यही हो गए। जहां जरूरत होती है भीड़ उमड़ जाती है। और वैसे ही आप लोगों ने बहुत वायरल वीडियो देखी है, 500-500 रुपये में दिहाड़ी में, चल भाई आज इधर जाना है, आज उधर जाना है। और ऊपर से वो हम देखेंगे वाला ऐसी वो काली औरत है, ये इनके वो है, वो एजेंट्स। आपको आज यहाँ जाना है, आपको आज वहां जाना है, आपको इधर जाना है। अबे शर्म करो सालो। भारत देश में सबसे पहला काम इनको यहाँ से पहली फुर्सत से निकलो यहाँ से, निकलो भाई। जो भारत में रह के जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करेगा, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है मेरे दोस्त भी नहीं कहूंगा। भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलने वालों को मैं सुअर की औलाद बोलूंगा और बोलता रहूंगा। वो सुअर की औलाद है और है सुअर की औलाद। मैं आखिरी रिक्वेस्ट करता हूं हिंदुओं से, भारत के हिंदुओं से, भाइयों जागो। कब तक मर के बैठोगे? सदियों से गुलामी खा खा के गुलामी कर करके ना
गुलामी की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। तुम्हें अभी भी लगता है कोई कृष्ण अवतार लेगा और तुम्हें बेड़ा पार करेगा ना। गीता के लास्ट श्लोक में गीता भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मैं तुम पर हूं और तुम मैं हूं। अपने अंदर झांक के देखो, तुम कर सकते हो। अपनी रक्षा अपने आप करनी होगी। अभी हाल ही में जो बंगाल से पलायन करके 400 हिंदू, 400 से ज्यादा है, वो तो छोटे मोटे आंकड़े दिखा रहे हैं, मुझे पता है। खड़े हो जाओ। अरे ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से जीना तो क्या जीना, मर के जिएंगे साले, दो चार को काट के मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो रहेगा, नाम नहीं रहेगा कोई बात नहीं, पता तो रहेगा कि हाँ मेरे दादा थे, परदादा थे, फलाना थे, ढिमकाना थे, लड़के मरे। कायरो की तरह पीठ दिखा के तो नहीं आए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? अभी भी एक वही मेरी सवाल है, इसलिए मेरा सवाल अभी भी अटल है। हिंदू कहाँ है भारतवर्ष में? इतने सालों से गुलाम, इतने सालों से जिल्लत भरी जिंदगी, कोई भी आता है साला हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल के चले जाता है, और हमने कुछ बोल दिया उनके बारे में, बस खत्म है भाई साहब। ना ना ना, बोल नहीं सकते तुम ना, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? अजीब प्रोपेगेंडा है। गुलामी की जिंदगी जी के गुलामी की आदत पड़ गई है। गुलामी की जंजीर को तोड़ो, अपनी रक्षा खुद करना सीखो, नहीं तो ऐसी होगा। कहां से भागोगे? अब कोई जगह नहीं बची आपके भागने के लिए। पहले तो बड़ा एरिया था, अफगानिस्तान, इधर उधर से भाग भाग के, इधर उधर से कर करके सिमट के छोटा सा भारत रह गया अभी। अब कहां भागोगे? कहां भागोगे मेरे भाइयों, कहां भागोगे? एक सवाल सारे भारतवासियों से फिर से पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे उसका जवाब दीजिए, कमेंट में दीजिए, जिधर भी चले जैसे भी दीजिए, डायरेक्ट मैसेज करो, कुछ भी करो, मुझे जवाब दो। हिंदू कहां है भारतवर्ष में? ये सवाल सारे सनातनियों से, सारे हिंदुओं से मैं पूछ रहा हूं। हिंदू कहां है पूरे भारतवर्ष में? अगर है तो मुझे बताओ कहां है हिंदू। जहां भी जाओ हिंदू मर रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं हिंदू कहां है। दैट्स इट।